कह लीजिए कि ये जमीन जो है महंगे ब्रिलियंट पैदा करती है। अल्हम्दुलिल्लाह हैं? अरे अब तो बोल दो गांव वालों हैं? सुभान अल्लाह। तो आयत जो मैंने तिलावत की, फन के मा ताबा लकुम, जो तुम्हें पसंद हो औरतों में से दो दो तीन तीन चार चार तुम निकाह करो। कितना निकाह करो तुम जो तुम्हें पसंद हो औरतों में से दो दो तीन तीन चार चार। कुरान ने कहा दो दो तीन तीन चार चार। इसके बाद कुरान ने आगे नहीं कहा है पांच पांच छह छह सात सात, ऐसा नहीं कहा है कुरान। इसी पर कुरान खामोश हो गया, चार तक कहा गया। अब ये उलमाए अहले सुन्नत है मौजूद, इनसे पूछिए तो मसलके आला हजरत और मजहबे अहले सुन्नत में एक आदमी एक वक्त में चार औरतों से निकाह कर सकता है, एक साथ चार औरतों से कर सकता है। कुरान की यही दलील है। और आगे पीछे करे, एक को छोड़े फिर दूसरे से करे, तब तो और भी कर सकता है। एक साथ चार औरतों से निकाह, ये आयत कुरान की, इससे दलील देते हैं उलमाए अहले सुन्नत। ये अहले सुन्नत का मतलब है। ठीक, यहाँ बहुत सारे जिम्मेदार और बासलाहियत उलमा हैं जो ये जानते हैं। शरह वकाया नाम की एक किताब, जिल्द 2 किताबुल निकाह के हाशिये में लिखा है कि एक जमात पैदा हुई। उस जमात ने कहा कि नहीं, चार औरतों से निकाह एक साथ नहीं कर सकते। चार औरतों से एक साथ निकाह की जो बात आप कर रहे हैं ये गड़बड़ है। चार औरतों से निकाह की बात जो कर रहे हैं आप, वो ठीक नहीं है। तो बोले ठीक क्या है आप बताओ। तो वो कह रहे हैं कि नहीं, अहले सुन्नत वालों ने सही से हिसाब नहीं किया, ये जोड़ नहीं पाए। बोले फिर कैसे जोड़ना चाहिए आप, जोड़ इसमें जोड़ना क्या है, दो दो तीन तीन चार चार, चार पे खत्म, तो चार का हुक्म। तो बोले नहीं, कुरान ने कहा दो तीन चार, तो जब दो भी है तीन भी है चार भी है तो सब जोड़ो ना। तो उन्होंने जोड़ा सबको, तो दो और तीन पांच हो गए, और पांच और चार नौ हो गए। तो बोले एक आदमी एक साथ एक वक्त में 9 औरतों से निकाह कर सकता है। ये उन्होंने अपना निकाला। ठीक, अब आप सुनिएगा, ये 72-73 फिरके ऐसे थोड़ी, ऐसे समझ वाले हैं क्यों 1.5 ईंट लेके वहरिया जाते, क्यों वहरिया जाते हैं। अब देखो, अहले सुन्नत ने कहा चार, उसने कहा नहीं, तुम जोड़ ही नहीं पाए। दुई को तीन में जोड़ा 5 हो गए, और 5 को 4 में जोड़ा 9 हो गए। बोले एक साथ में 9 औरतों से निकाह कर सकता है। वो सारी जमात है, वो मुकम्मल तफसील शरह वकाया के हाशिये में लिखा है। मैंने किताब का हवाला दे दिया आपको। एक दूसरी जमात और पैदा हुई, ये भी उसी हाशिये में, उसी के नीचे लिखा है। एक दूसरी जमात आई, उसने कहा देखो, न तुम जोड़ पाए और ना अहले सुन्नत वाले भी जोड़ पाए। तू जोड़े हो तो कुछ तो ठीक जोड़े, लेकिन बराबर तू नहीं जोड़ पाए। तो बोले अब क्या, अब इसमें कौन सी गड़बड़ी हो गई, तुम जोड़ के बताओ। तब बोले कुरान ने ये नहीं कहा दो तीन चार, कुरान ने कहा दो दो तीन तीन चार चार। जोड़े हो तो, लेकिन यक्के बाजी दुई बाजी जोड़े क्या है। कुरान ने जब डबल कहा है तो डबल जोड़ो ना, दो दो तीन तीन चार चार। तब बोले अब तू ही जोड़ दो, तो कहीं दो दो चार हो गया, तीन तीन छह हो गया, छह को चार में मिला दो तो 10 हो गया, और चार चार दुई बाजी है तो चार चार 8 हो गया। ये अब 10 को 8 में मिलाया तो कितना हो गया, तो बोले 18। तो बोले सही बात यह है, एक वक्त में एक आदमी 18 औरतों से शादी कर सकता है। जब मैं पढ़ाते हुए इस हाशिए पर नजर हमारी गई तो थोड़ी देर के लिए मुस्कुराहट आई कि मैंने पगलान है घरम जो एक जनी बैठी वो न संभारी न पावत है 18 से जाती। एक जो घर में बैठी है उसको संभालना तो मुश्किल है,
रोज घटा है, हई ले आओ, हई ले आओ, हऊ ना है, फलाने ना है, ये नहीं है, वो नहीं है। एक को तो संभाल पाना मुश्किल है, 18 से करे जाता है। तो अब अपने अपने नजरियात हैं, ख्यालात हैं। अब वो नजरियात सही भी हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। देखो सब गलत है और किताबों में लिखा है। मैंने किताब का नाम भी लिया आपको, तो लिखा सब कुछ है लेकिन गलत सब है, सही एक भी नहीं है। सही वही है जो अहले सुन्नत वल जमात का मजहब है। सही वही है जो मसलके आला हजरत वाले बताते हैं कि एक वक्त में एक आदमी सिर्फ 4 औरतों से निकाह कर सकता है। इतना मसला आपने समझ लिया, चलो अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। इतना आपने समझा। अब जब इतना समझा तो थोड़ा और आगे समझो। ये कानून है, ग्रामर है, उसूल है, 4 से निकाह कर सकता है। तो ठीक है, मैंने माना कि 4 से कर सकता है, कुरान तू कहता है। अगर यही बात सही है, 4 से कर सकता है जो कुरान कह रहा है, अगर यही बात ठीक है कि एक वक्त में सिर्फ 4 की इजाजत है, तो कुरान लाने वाला कौन है? जरा जोर से बताओ, कुरान कौन लाया? आमीना का लाल, कह दो सुभान अल्लाह। कुरान कौन लाया है? हमारे नबी लेकर के आए। कुरान कानून की किताब है। कानून लाने वाले आमीना के लाल हैं, वही लाने वाले हैं, उन्हीं पर कुरान उतरा है, वही बताने वाले हैं। तो बोलो, अगर ये कानून है और हमारे लिए हुक्म है कि हम इस पर अमल करें, तो फिर नबी को अमल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कानून तो वही लाए हैं, कुरान तो वही लाए हैं। अगर 4 औरतों से निकाह कर सकता है सिर्फ एक वक्त में, तो जब नबी का इंतकाल हुआ, मेरे आका दुनिया से तशरीफ ले गए, तब जानते हो उस वक्त सरकार की 9 बीवियां थी। जब नबी दुनिया से तशरीफ ले गए तो सरकार की 9 बीवियां थी। अब जब एक वक्त में एक आदमी सिर्फ 4 से कर सकता है, तो 9 बीवियां कैसे? 4 होना चाहिए, 4 से जायद कैसे? 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, हत्ता कि 9 बीवियां हैं। जब नबी दुनिया से गए तो 9 बीवियों को छोड़ करके गए। आखिर मामला क्या है? कुरान कहता है 4 से कर सकते हो, आपके पास 9 क्यों है? आप कानून लाने वाले, आप ज़ाब्ता लाने वाले, आप उसूल लाने वाले, कुरान लाने वाले आप, तो कुरान पे अगर आप नहीं अमल करेंगे तब कौन अमल करेगा? 9 बीवियां कैसे आपकी? ये कौन जवाब देगा इसका? तो रहमत इलाही मुतवज्जे होती है और आवाज आती है, अब्दुल रहमान कादरी तुझे पता नहीं है, कुरान का कानून जो मैंने ज़ुबाने मुस्तफा से दिया, वो कानून इनके लिए, वो कानून इनके लिए, वो कानून इनके लिए, वो कानून सैद के लिए, वो कानून बकर के लिए, वो कानून आपके लिए है कि आप 4 से नहीं कर सकते। और वो तो मेरा महबूब है, वो जितना चाहे उतना कर सकते हैं उनके लिए। सुभान अल्लाह, अल्लाह समझ अता फरमाए। मालिके कौनैन है, गो पास कुछ रखते नहीं, 2 जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ। सुभान अल्लाह, जरा हाथ उठा के बोल दो सुभान अल्लाह। थोड़ा सा जगते रहिए। इतना समझ में आया ना? ये कानून हम सब के लिए है, आमीना के लाल के लिए नहीं। शान हबीबुर रहमान नाम की एक किताब, उसके अंदर लिखा हुआ है नबी जितना चाहे उतना कर सकते हैं। कह दो सुभान अल्लाह। एक तरफ कुरान है, एक तरफ ज़ाब्ता है वो भी कुरान का, एक तरफ उसूल है वो भी कुरान का, और नबी के लिए ये इजाजत है कि आप जो चाहो कर सकते हो। यही तो बताना है कि सुनो, नबी की तरह ना नबी से पहले कोई था, ना आज कोई है, ना आज कोई है। अल्लाह समझ अता फरमाए। और एक बात ये भी जान लो, चलो हमने जाना कि ठीक है उनके मर्तबे बड़े हैं, उनकी शान बुलंद है, उनके मकाम बुलंद है, उनके लिए ये नियम नहीं है, ये नियम और लोगों के लिए है। चलो ठीक है, जान लिया। किसके लिए ये नियम है? कुरान अब तू ही बता दे। तो कुरान कह रहा है कि उम्मतियों के लिए। किसके लिए?
उम्मतियों के लिए। अब हम पूछेंगे ये बताओ हजरत अली उम्मत में है कि नहीं है, तब जवाब आएगा कि हजरत अली नबी की उम्मत में है। तो हमने कहा कानून फिर भी तो बराबर नहीं है। हमने कहा बोले वो कैसे, हमने कहा सुनो, बुखारी शरीफ में रिवायत मौजूद है, एक कबीले के लोग आए और बोले कि या रसूल अल्लाह, हम अपनी बेटी की शादी हजरत अली से करना चाहते हैं, आप इजाजत देते हैं कि नहीं देते। नबी ने फरमाया लाज़नो सुम्मा लाज़नो सुम्मा लाज़नो, मैं इजाजत नहीं देता, मैं इजाजत नहीं देता, मैं इजाजत नहीं देता। ये बुखारी के अल्फाज। मैंने पूछा ए नबी क्यों नहीं इजाजत देते, जब आपकी के कुरान का कानून है 4 औरतों से एक आदमी एक साथ निकाह कर सकता है, तो अली की निकाह में तो सिर्फ आपकी बेटी फातिमा है अभी, और इजाजत दीजिए 4 से ज्यादा ना होने पाए, आप इजाजत क्यों नहीं दे रहे हैं। तब मेरे आका ने फरमाया सुनो, वो सबके लिए कानून है मगर अली के लिए अलग कानून है। हमने कहा वो क्या, जब तक मेरी बेटी फातिमा अली के निकाह में है, अली का किसी और से निकाह करना हराम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये एक अलग कानून है अली के लिए। कहते हैं ना कि वो उनके हाथ में सब कुछ है, जब चाहे कानून बना ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये नबी है, नबी मुख्तार बन के आए। अच्छा, ये बात जब आपने समझ लिया कि हजरत अली भी कानून से मुस्तस्ना है, चलो ठीक है। रही बात नबी के निकाह की और नबी के मर्तबे की, क्या जाना आपने। ये देखिए किफायतु तालिबिल लबीब फी खसाइसिल हबीब अल मारूफ बिल खसाइसिल कोबरा लिस्यूती रहमतुल्लाह अलैह। अजीम मुहक्किक, उनकी किताब खसाइस कोबरा, उसके अंदर वो लिखते हैं बाबो इख्तिसास ही बेजवाज़ी निकाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेला महरिन व शहूदिन, बेला महरिन व शहूदिन अखरजहुल बैहक़ी फी सुननिही अन अबी सईद ला निकाहा इल्ला बिमहरिन व शहूदिन इल्ला मा काना लिन्नबी। खसाइस कुबरा में है कि आप निकाह करो तो गवाह की जरूरत है, ये निकाह करें तो गवाह की जरूरत, वकील की जरूरत, महर की जरूरत। आमिना का लाल निकाह करे तो न गवाह की जरूरत है न। सुभान अल्लाह, अल खसाइस कुबरा। अच्छा आ गए, हाँ चलो अच्छी बात है। ये है मेरा अंदाजा, वो बताओ थे कि नहीं। हम थोड़ी देर और बैठे रहिए, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, फिर उसके बाद हमारे ये उलमा फैसला लेंगे। तो तवज्जो रहे, वो क्या अल खसाइसुल कुबरा में अभी मैंने हवाला दिया कि नबी के लिए कुछ भी जरूरी नहीं, न वली न महर न गवाह। भैया बिहान इनके हुई भी हवा बिहाने तो है, हाँ, और जब निकाह पढ़ना होगा तो हजरत को बुलाएं, हुजूर मेहराने मिल्लत, सुभान अल्लाह, शहजादे मासूमे मिल्लत, सुभान अल्लाह, वो पढ़ाएंगे। अच्छा, आदमी ये सोचता है किसी अजीम जात को बुलाओ, उससे बरकत होती है, और बात अच्छी है। वो आएंगे निकाह पढ़ाने के लिए, रजिस्टर निकला, उसके बाद है गवाह के हुए, भैया लाओ दूजे ने निकारो तो और के काव हुए काव को तमाम लवाजिमात, हजरत तमाम लवाजिमात, गवाह निकालो, ये निकालो, महर कितना है, और जाओ पूछ के आओ, यह करो वह करो, कुल तमाम कुल है कि नहीं है, जो है सो। हाँ, लेकिन अगर नबी निकाह करे तो उसी अल खसाइसुल कुबरा में है बाबुल मरअते तहिल्लु लहू बिगैर अक़द, बाबुल मरअते तहिल्लु लहू बिगैर अक़द। इस अरबी का माना क्या हुआ जानते हो आप? औरत नबी के लिए बगैर अक़द ही के हलाल हो जाती है, बगैर अक़द के हलाल हो जाती है। ये बाब है, बाबुल मरअते तहिल्लु लहू, ये बाब जब ऐसा है तो और अंदर क्या लिखा होगा अल्लाह जाने। पढ़िए तो बहुत सारी बातें मिलेंगी, अल्लाह ताला समझ अता फरमाए। कहता है नबी हमारी तरह तो हरे मगर गवाह ना हुए तो गड़बड़ है, फातल शर्त फातल मशरूत, निकाह है गड़बड़, और निकाह गड़बड़ तो आपकी बीवी होगी वो गड़बड़, और
यहाँ न गवाह न वली न महर, बगैर उसके सब कुछ हो जा रहा है। और ये तो शहादत कुरान भी दे रहा है, इन वहबत नफ्सा लिन्नबिय्य इन अरादन नबियो अन यस्तन के खालिसतल लक मिन दूनिल मोमिनीन। कुरान है, ये कुरान है। कुरान फरमाता है ये खुसूसियत सिर्फ आमिना के लाल के लिए है। बगैर महर के अगर निकाह करना चाहे तो आमिना के लाल। तो ये सब दलाइल है, क्या करेंगे आप? अल्लाह ताला समझ अता फरमाए, हमें नबी की मोहब्बत में जिलाए, नबी की मोहब्बत में उठाए। इतनी जानकारी अगर आपको मिली तो थोड़ी सी जानकारी और ले लीजिए, बस तकरीर खत्म कर दें। एक किताब लिखी गई हजरत, वो अल कलयूबी, अल्लामा शहाबुद्दीन कलयूबी की लिखी हुई, जो दरसगाह में पढ़ाई जाती है, ये उलमा जानते हैं, उसके अंदर लिखा हुआ है। लेकिन एक बात ये सुन ले कि वो लिखा है अब बहुत आगे, 150-100 सफा जब जाएंगे तब उधर मिलेगा। हाँ, ये 2-4-10 सफा के अंदर नहीं मिलेगा। तो उसमें लिखा हुआ है कि फुज़ैल बिन अब्दुर्रहमान ने अबू लहब की बहन रुकैया से कहा, फुज़ैल बिन अब्दुर्रहमान ने अबू लहब की बहन रुकैया से कहा, मेरे लिए एक लड़की ढूंढो, मुझे शादी करनी है। सुन रहे हैं ना? फुज़ैल बिन अब्दुर्रहमान ने अबू लहब की बहन रुकैया से कहा, मेरे लिए एक लड़की देखो, मुझे निकाह करना है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, देख लेंगे, मोहल्ले में या इधर उधर देख लेंगे, थोड़ा टाइम दो। तब इन्होंने कहा नहीं, ऐसे नहीं, जैसा मैं बताऊंगा अहमियत देखो। बोले कैसा? तो बोले उन्जुरी ली इमरातन मारूफतन नसब करीमतल हसब फायकतल जमाल मलीहतत दलाल इन कादत असाकत व इन मशत अशरकत तरु मिन बईद। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बोले कैसी औरत देखना है? बोले बताओ। तो इन्होंने कहा उन्जुरी ली इमरातन मारूफतन नसब, ऐसी औरत जो नसब में मशहूर हो, करीमतल हसब, हसब में बुजुर्ग हो, फायकतल जमाल, हुस्न में ऐसी हो कि वकरे घर क्यों हो भाई ना करे, फायकतल जमाल मलीहतत दलाल, नाजो अदा में नमकीन हो, इन मसत असाकत, इन मशत असाकत, अगर चले तो बिजली गिरा दे, इन कादत अशरकत, अगर बैठे तो रोशनी फैला दे। और कुल बताते बताते गए, जब ये बोल चुके तब उन्होंने कहा, रुकैया अबू लहब की बहन ने कहा, या इब्नल आम उख्तुब हाज़िही इंद रब्बिका फिल आखिरा, ए मेरे चचाजाद भाई, इस तरह की लड़की से निकाह जब तुम मर जाओ तो वहीं जाए कहो कि हमें ऐसा लड़की चाहिए। बोले क्यों? बोले दुनिया में हमें मिलबे नहीं करी, जितना कुल बताया गया हो, ऐसा हो ऐसा हो, ये हेरी के सब याद है, ऐसी हो तो ऐसी हो तो ये हो तो ये हो तो ये हो तो ये हमें, जब तुम मौत हो जाएगी आखिरत में अपने रब के हुजूर कहना कि ऐसी लड़की चाहिए, वहीं जा करके करना। चुपचाप चले गए। ये मैटर है। अभी आज का माहौल क्या है, आदमी लड़की के हुस्न के बारे में तो पूछेगा, आदमी फैशन प्रो बाइक के बारे में तो पूछेगा, आदमी ये पूछेगा हमारी बीवी इंटरनेट पे हमसे बात कर सकती है नहीं कर सकती है, उसके बाल कैसे हैं, ये फालतू सवाल तो करेगा। लेकिन कभी किसी ने ये किया है, ये बता जो मेरी बीवी होने वाली है, जो तेरी बेटी है मेरी बीवी होने वाली है, क्या वो कुरान की तिलावत करती है नहीं करती है? ये बता वो नमाज पढ़ती है नहीं पढ़ती है? कभी किसी ने ये भी सवाल किया है, ये बता वो माँ बाप की कदर करती है कि नहीं करती है? ये बता वो शरीयत की पाबंद है कि नहीं पाबंद है? आप अंदाजा फरमाओ, ये सवाल आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? आप मुसलमान हो, ये दीनी सवाल है, कौन करेगा इस सवाल को? नमाज का सवाल कोई काफिर आके करेगा और दीनदारी का सवाल कोई काफिर आके करेगा? हदीस देख नबी फरमाते हैं, तुन कहूल मरा तो ले अरबईन ले मालेहा व
वले जमालिहा वले हस्बिहा वले नस्बिहा वले दीनिहा फज़फुर बिज़ाति दीन। नबी कहते हैं निकाह किया जाता है माल को देखकर, जमाल को देखकर, हसब को देखकर, नसब को देखकर, दीन को देखकर। नबी ने ये नहीं कहा माल हो तो कबूल कर लो, हसब हो तो कबूल कर लो, जमाल हो तो कबूल कर लो। नबी ने कहा फज़फुर बिज़ाति दीन, देख माल हो ना हो, अगर लड़की दीनदार है तो उसे सीने से लगा ले। ये मुस्तफा का, ये आमीना का लाल कहता है। सुभान अल्लाह। जरा हाथ उठा के बोलो। सो तो नहीं रहे आप लोग? आए बस तवज्जो रहे, क्योंकि हमारी आदत वही है जो ये हमारे उलमा जानते हैं। तो हम जब तक बोलेंगे बस इसी पे बोलेंगे। अब एक बात और सुनिए, वही अल-कलयूबी जिसमें लिखा है, अभी मैंने हवाला दिया, उसी में थोड़ा सा आगे और लिखा हुआ है हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम। सब्र अय्यूब मशहूर है ना। अय्यूब अलैहिस्सलाम को जब आजमाइश में अल्लाह ने डाला और थोड़ी सी दिक्कत हुई उनको, और वो दिक्कत बीमारी क्या थी, वो एक इम्तिहान था। तो बीमारी ऐसी हुई कि सारी बीवियों ने साथ छोड़ दिया, सब साथ छोड़ दिया। कहीं की बने सब है और तनिक सा कुछ गड़बड़ाए तो सब आए, है ना? सुनो भैया, जितनी बीवियां थी सब ने साथ छोड़ दिया। थोड़ी सी दिक्कत पैदा हुई। एक बात और बता दूं मैं, एक मंजिल आएगी कब्र की मंजिल, जब मौत आएगी तब बाप से बोलोगे वो भी जाने के लिए, तो वो भी साथ छोड़ेगा, बेटा भी साथ छोड़ेगा, वही बीवी भी साथ छोड़ेगी, रिश्तेदार भी साथ छोड़ेंगे। अगर मुश्किल मकाम में, हर मुश्किल मकाम में कोई काम आने वाला है तो अहमद मुख्तार काम आने वाला है, आमीना का लाल काम आने वाला है। सुभान अल्लाह। अब ऐसे मौके पे दुनिया है, तनिक सा थोड़ी सी दिक्कत हुई, सारी बीवियों ने साथ छोड़ दिया। एक बीवी जिनका नाम रहमत है वही रह गई। वो खिदमत करती रही। शैतान आकर के उनके कान में कुछ कहता है कि जब सब चली गई तो तुम ही क्या करती, तुम ही चली जाओ। वो आकर के बहकाने की कोशिश किया तो इन्होंने उसकी बात नहीं मानी। ये खिदमत करती रही, लेकिन इन्होंने झिड़का भी नहीं, उसे डांटा भी नहीं, भगाया भी नहीं। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को ये बुरा लगा, ये बात बुरी लगी। उन्होंने वही कसम खा लिया कि अगर मैं ठीक हो गया तो इसे 100 कोड़े मारूंगा। अपनी बीवी को कहा 100 कोड़े मारूंगा, इसलिए कि इन्होंने शैतान को डांट के भगाया क्यों नहीं। अब ठीक हो गए, आजमाइश थी। चंद दिनों के बाद जब सही हो गए, तो जब सही हुए तब वो याद आया मैंने ऐसा कहा था, अब 100 कोड़े मारना है। तो शौहर और बीवी की मोहब्बत बड़ी अजीब होती है, समझ रहे हैं? मोहब्बत तो बहरहाल होती है, गुस्से में तो कह दिया। अब याद आया कि मारूं कैसे, 100 कोड़ा मारे थे, एक कोड़ा मारब तो लागी वह दर्द हमको होगा, और उसके बाद जो है 100 कोड़े मारना है, तकलीफ हमें होगी, क्या करें क्या ना करें। उधर कसम अगर ना करें तो कसम टूटे। ये सोच विचार में थे, तब तक जिब्रील अमी आ गए। सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कुरान की एक आयत लेकर के आए। जिब्रील ने कहा खुद, अल्लाह फरमाता है, ए नबी अल्लाह फरमाता है, खुद बेयदे का जिगसन फजरिब बिहा वला तहनस। सुभान अल्लाह, इसमें हुफ्फाज भी बैठे होंगे। खुद बेयदे का जिगसन फजरिब बिहा वला तहनस। ए अय्यूब एक काम करो, अल्लाह ने फरमाया है यकू 100 सीख का झाड़ू ले लो। क्या? 100 सीख का झाड़ू ले लो, उसी से एक बाजी ऐसे कह दो, बस हो गया, 100 कोड़ा मार दो, कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। यानी मोहब्बत जब सच्ची होती है तो मदद रहमते परवरदिगार करती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप अंदाजा फरमाए, हीला और तावील का तरीका रहमत बता रही है अल्लाह की। जिब्रील आए, तरीका बताया, 100 कोड़े नहीं मारना है, 100 सीख के झाड़ू लेके ऐसे लगा दो, बस हो गया। अल्लाह समझ अता फरमाए, हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। एक तारीख 2-3 मिनट की और ले लीजिए। हजरत उतबी का बयान है, ये बसरा के रास्ते में कहीं जा रहे थे तो इन्होंने देखा एक औरत को, बड़ी हसीनो जमील है, बड़ी खूबसूरत औरत है।
अपने जमाने में लिखा है, वही अल-कलयूबी में, अपने जमाने में सबसे ज्यादा हसीन वो मानी जाने वाली औरत, एक बूढ़ा आदमी है, बदशक्ल भी है, बातें भी अच्छी नहीं करता, हर तरीके से खराब है, उससे हंस रही थी, हंस बोल रही थी वो अपने जमाने की सबसे हसीन औरत। तो वो तभी वहां से जब गुजरे तो देखा ये बूढ़ा भी है, बदशक्ल भी है, इसके दांत और मुंह सब खराब है, वो हसीन औरत उससे हंस रही है, बोल रही है, तो इनसे नहीं बर्दाश्त हुआ, बस ये रुकी है और रुक के देखने